नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हो कि एक पिता के घमंड ने अपनी ही पुत्री को अग्नि में समा जाने पर मजबूर कर दिया और उस एक घटना ने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। चलिए आज सुनते हैं माता सती की संपूर्ण कथा। दोस्तों, सृष्टि के प्रारंभिक काल की बात है, जब देवताओं और ऋषियों का युग था। तब ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से थे एक दक्ष प्रजापति। वे अत्यंत विद्वान, यज्ञों के दाता और अपनी प्रतिष्ठा पर गर्व करने वाले थे। दक्ष की अनेक पुत्रियां थी, लेकिन उनमें से उनकी सबसे प्रिय थी सती। सती बचपन से ही अत्यंत तेजस्विनी और देवी स्वरूपा थी। जब वे छोटी थी तब भी उनके हृदय में एक ही नाम बसता था, वो है भगवान शिव का नाम। वे शिव को ही अपना सर्वस्व मानती थी। समय बीतता गया, सती युवावस्था में पहुंच गई। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। कठोर व्रत, उपवास, ध्यान, केवल एक ही संकल्प के साथ कि मुझे भगवान शिव को ही पति रूप में प्राप्त करना है। देवताओं ने भी सती की तपस्या देखी। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी जटाएं, भस्म से लिपटा शरीर, गले में सर्प, पर आंखों में असीम करुणा। शिव ने सती की भक्ति स्वीकार की और उनसे विवाह कर दिया। लेकिन दक्ष प्रजापति को यह विवाह कभी स्वीकार नहीं था। उन्हें लगता था कि शिव कोई राजा नहीं, न उनके पास कोई वैभव, न राजसी ठाट बाट। उनके मन में अहंकार भर गया था। कुछ समय बाद दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को निमंत्रण में भेजा गया, लेकिन जानबूझकर शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा गया। जब सती को समाचार मिला तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने शिव से कहा, स्वामी, वो मेरे पिता का घर है, बेटी को निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। शिव ने शांत स्वर में कहा, सती, जहाँ अपमान की आशंका हो वहां जाना उचित नहीं, परंतु पुत्री का स्नेह भारी पड़ा। सती अकेले ही यज्ञ में चली गई। यज्ञ स्थल पर पहुंचते ही सती ने देखा, हर देवता के लिए आसन है, सम्मान है, पर न शिव का नाम, न उनका स्थान। दक्ष ने सबके सामने शिव का अपमान किया। वो बोले, वो कैसा देव है जो शमशान में रहता है। ये शब्द सती के हृदय में वज्र की तरह गिरे। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, जिसे आप तुच्छ समझते हैं वही संहार और सृष्टि का आधार है। लेकिन जब अपमान की सीमा पार हो गई, सती ने निर्णय लिया। उन्होंने कहा, जिस शरीर को आपने जन्म दिया उसी शरीर से मेरे प्रभु का अपमान हुआ है। मैं इस शरीर का त्याग करती हूँ। और वे यज्ञ अग्नि में प्रवेश कर गई। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा, उनकी आंखों में वेदना थी और हृदय में अग्नि। वे यज्ञ स्थल पर पहुंचे। सती का जला हुआ शरीर अपनी गोद में उठाया और तांडव करने लगे। उनका क्रोध इतना भयंकर था कि देवता भयभीत हो उठे। उनकी जटाओं से वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र ने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। दक्ष का सिर भी धड़ से अलग कर दिया। बाद में देवताओं के अनुरोध पर शिव का क्रोध शांत हुआ। दक्ष को बकरे का सिर देकर पुनर्जीवित किया गया। शिव सती के शरीर को लेकर पृथ्वी पर घूमते रहे। उनका तांडव रुक नहीं रहा था। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। जहां जहां उनके अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बने। आज भी वे स्थान देवी के पवित्र धाम है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, उसका अंत निश्चित है, और प्रेम, सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। सती का शरीर भले ही अग्नि में समा गया, लेकिन उनका प्रेम अमर हो गया। दोस्तों, ये थी माता सती की संपूर्ण कथा। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। सती ने पुनर्जन्म लिया, हिमालय के घर पार्वती के रूप में, और फिर से शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की।
पार्वती के जन्म और पुनः शिव विवाह की कथा जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। तब तक के लिए हर हर महादेव।